बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में हरि नाम का एक दुकानदार रहता था। यह गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और पेड़ों पर चहचहाते पक्षी। गांव में अधिकतर लोग किसान थे। दिन भर मेहनत करते और शाम को गांव की चौपाल पर मिलते। हरि की दुकान गांव की मुख्य सड़क पर बनी हुई थी। यह गांव की एकमात्र किराने की दुकान थी, इसलिए हर किसी को वहीं से सामान लेना पड़ता था, चाहे वह आटा हो, तेल, दाल, मसाले या साबुन। हरि पहले बहुत सीधा साधा आदमी था, लेकिन जैसे जैसे उसकी दुकान चलने लगी, उसमें लालच आ गया। वह सोचने लगा कि अगर वह थोड़ा थोड़ा सामान कम तौलेगा तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। हरि ने धीरे धीरे अपने ग्राहकों को धोखा देना शुरू कर दिया। वह तराजू में छिपकर एक तरफ हल्की सी चुंबक रखता, जिससे वह वजन कम हो जाता। चावल और दाल में सस्ते पत्थर मिलाता ताकि वजन बढ़े। खराब तेल को अच्छे तेल की बोतलों में भरकर बेच देता। जब कोई ग्राहक शिकायत करता तो वह बहाने बना देता, भाई साहब, तौल की मशीन ही बिगड़ गई है। बहन जी, गोदाम से ही ऐसा आया है। मैं क्या करूं? ग्राहक मजबूरी में चुप हो जाते, क्योंकि गांव में कोई और दुकान ही नहीं थी। हरि का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसकी कमाई अब दोगुनी हो गई थी, लेकिन उसका मन और आत्मा अंदर से खोखली होती जा रही थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु बाबा आए। वे शांत स्वभाव के, तेजस्वी नेत्रों वाले थे। उन्होंने गांव के मंदिर में आसन लगाया और प्रवचन देने लगे। बाबा का उपदेश था, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है उसका अंत बुरा होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ईमानदारी में कठिनाई हो सकती है, लेकिन सुख अंत में वही देता है। गांव वालों ने बड़े श्रद्धा से उन्हें सुना और उनका आदर किया। अगले दिन गांव वालों ने साधु बाबा को भोग के लिए भोजन चढ़ाया। वह भोजन हरि की दुकान से खरीदा गया था। जब बाबा ने भोजन को छुआ तो उन्होंने उसकी गुणवत्ता पहचान ली। ये घी तो असली नहीं है, दाल में भी कुछ अजीब गंध है। उन्होंने गांव वालों से पूछा, ये सामान कहां से लिया गया? सब ने एक स्वर में कहा, हरि की दुकान से, बाबा। बाबा हरि की दुकान पर पहुंचे। हरि ने उनका स्वागत किया और पूछा, बाबा जी, क्या सेवा करूं? बाबा बोले, सेवा की बात बाद में करेंगे, पहले मुझे सच बताओ, क्या तुम सामान में मिलावट करते हो? कम तौलते हो? हरि चौंक गया, लेकिन फिर हंसकर बोला, बाबा जी, व्यापार में तो थोड़ा बहुत सब चलता है, ग्राहक को क्या पता चलता है? बाबा गंभीर हो गए। बेटा, तुम केवल सामान नहीं बेचते, तुम लोगों का विश्वास बेच रहे हो। याद रखो, भगवान की दुकान में सब कुछ तौलकर मिलता है, वह भी बिना किसी चुंबक के। हरि ने बाबा की बात को हल्के में लिया। बाबा उठे और केवल इतना कहा, अब वक्त तुम्हें सबक सिखाएगा। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में एक नया मोड़ आया। गांव के बाहर एक बड़ी दुकान खुली, सत्य किराना भंडार। यह दुकान एक शहर की महिला, सीमा देवी, ने खोली थी। वह शिक्षित थी, ईमानदार थी और ग्राहक सेवा को प्राथमिकता देती थी। वह हर ग्राहक को पूरा तौल देती, बिल देती और किसी को धोखा नहीं देती। गांव वाले हैरान रह गए, इतना अच्छा व्यवहार और सही सामान। धीरे धीरे गांव वाले हरि की दुकान से मुंह मोड़ने लगे। पहले दिन 5 ग्राहक कम आए, फिर हफ्ते भर में दुकान में सन्नाटा छा गया। जो उधारी थी वह भी वापस नहीं आई। खराब सामान सड़ने लगा। हरि पर कर्ज चढ़ने लगा। अब हरि अकेला रह गया। लोग उससे कटने लगे। एक रात हरि अपनी दुकान में बैठा था। लाइट चली गई थी। वह मोमबत्ती जलाकर अपने खाली गल्ले को देख रहा था। उसे बाबा की बातें याद आईं। जो विश्वास तोड़ता है उसका व्यापार भी टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं बदल जाऊंगा। अगले दिन वह साधु बाबा को ढूंढता हुआ जंगल की ओर गया। बाबा वहीं थे, धूनी रमाए। हरि ने उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मैंने बहुत पाप किए, लोगों को धोखा दिया, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, पछतावे से बड़ा कोई परिवर्तन नहीं। जाओ, अब ईमानदारी से जीवन जियो, समय तुम्हारे कर्मों को जरूर बदलेगा। हरि गांव लौटा। उसने अपनी दुकान का नाम बदल दिया, सच्चाई की दुकान। उसने नया तराजू मंगवाया, पुराना मिलावटी माल फेंका और दुकान में एक तख्ती लगाई।
यहां सिर्फ सच्चा माल, पूरा तौल और साफ दिल मिलेगा। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन वह डटा रहा। धीरे धीरे गांव वाले उसकी मेहनत और परिवर्तन को देख समझने लगे। उन्होंने फिर से उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसकी दुकान फिर से चलने लगी, इस बार ईमानदारी और विश्वास के बल पर।